दोस्तों आज के वीडियो में अपन बात करेंगे फास्ट चार्जिंग की। मैंने अलग अलग जगह 5 जगह इसको फास्ट चार्ज पर लगा के देखा और टाइम वगैरह नोट किया कि कितना क्या टाइम लगता है और कितनी क्या जल्दी गाड़ी चार्ज होती है। कभी मेरी मतलब ज़्यादा तेज़ चार्ज हुई तो कभी काफ़ी टाइम लगा मेरे को। तो फर्स्ट बार मैं यहाँ पे पहुँचा था फास्ट चार्जिंग पे, तब मैंने 77.4 किलोमीटर सफ़र कर लिया था। बैटरी मेरी 17% रह गई थी, तो मैंने कहा इसको चार्ज लगाते हैं। तो समय जो हुआ था उस समय 10:42 हो गए थे। तो पहले मैंने गाड़ी को लॉक किया और वहाँ पे कोई था नहीं फास्ट चार्जिंग के आसपास, तो वहाँ पे गार्ड साहब थे। तो गार्ड साहब से मैंने बात करी तो गार्ड साहब ने कहा कि आप लगा लो चार्ज, इसको लगा के देख लो चार्ज होता है कि नहीं होता है। तो मैंने फास्ट में इसको गाड़ी को चार्ज लगाने के लिए यहाँ पे जो बंद खड़े थे गार्ड साहब उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा यहाँ पे आपका सॉकेट है, सॉकेट में आप इसको गाड़ी को चार्ज लगा दो। तो मैंने यहाँ से एथर का चार्जर निकाला ये, और जो अपने गाड़ी में जहाँ पे फास्ट चार्जिंग का सॉकेट होता है वहाँ पे इसको इंसर्ट कर दिया। आपको गाड़ी पहले लॉक करनी है, लॉक करने के बाद ही इसको चार्ज लगाना है। तो मैंने गाड़ी लॉक कर दी थी पहले ही, और लॉक करने के बाद मैंने इसको ये चार्जर उसके अंदर डाल दिया। तो मैंने देखा डिस्प्ले के ऊपर तो गाड़ी ये कनेक्टिंग दिखा दिया। कनेक्टिंग दिखाने के बाद में ये थोड़ी देर बाद में जैसे कनेक्टिंग दिखा दिया, मैंने देखा हैंडल लॉक है कि नहीं है, हैंडल लॉक देख लिया मैंने। बाद में मैंने देखा तो ये भी कनेक्टिंग दिखा रहा है और अब ये चार्ज होने लग गया है, मतलब बैटरी वगैरह और फास्ट चार्जिंग लिखा हुआ आ गया है इसके अंदर। और 17% जो है मेरी बैटरी चार्ज है। और टाइम की बात करूँ मैं अभी तो 10:43 हो गए हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ चार्जिंग टाइम मेरे को दिखाता, 1 घंटा 16 मिनट का मेरे को चार्जिंग टाइम दिखा रहा। बैटरी मेरा 17% है और 19 किलोमीटर की मेरी रेंज है। ये फास्ट चार्जर है एथर का, आप देख सकते हो इसके ऊपर लिख रखा है एथर ग्रिप फास्ट चार्जर। एथर मतलब फास्ट चार्जिंग है एथर का, यहाँ पर आप फास्ट चार्जिंग कर सकते हो। इसके अलावा फिर मैंने वापस डिस्प्ले पे आके देखा भी कितना क्या चार्ज हुआ कि नहीं हुआ बैटरी। तो 17% दिखा रहा, फास्ट चार्जिंग दिखा रहा है। 1 घंटे 15 मिनट मेरे को ड्यूरेशन दिखा रहा है। जो ड्यूरेशन थी वो 1 मिनट कम हो गई थी, पहले 16 दिखा रहा था फिर 15 मिनट हो गई। तो ये 1 मिनट का मेरे को यहाँ पे डिफरेंस हो गया। और अगर समय की बात करूँ मैं तो 10:43 हो रहे हैं, अभी सुबह का टाइम है और अभी 44 मिनट हो गए, 1 मिनट हो गए मैंने इसको चार्ज करते हुए देखा था। मैंने कहा चार्ज होता ही नहीं होता। इसके अलावा अगर आप जैसे इसमें मैंने पढ़ा था कि आपको अगर चार्ज करना है अदर ईवी को तो एथर ग्रिप ऐप डाउनलोड करो। तो मैंने ये ऐप डाउनलोड किया था एथर का, या वहाँ पे बैठा था जब गाड़ी चार्ज हो रही थी तब। तो यहाँ पे मैंने चार्ज करके इसमें मॉडल नंबर वगैरह सब भरा मैंने हीरो मोटरकॉम का। इसने जो परमिशन मांगी मैंने इनेबल कर दी, और परमिशन इनेबल करने के बाद में ये लोकेशन पे आपको बताता भी कहाँ आपका फास्ट चार्जर अवेलेबल है। तो मैंने देखा यहाँ पे मेरा ये किशनगढ़ के पास में फास्ट चार्जर अवेलेबल था। तो इसमें मैंने बाद में सारे मतलब स्कैन वगैरह सब कुछ इसमें सारा कर लिया, डाटा वाटा फिल कर लिया। इसके बाद में लोकेशन बता दी मेरी, और इसको मैंने टैप टू नेक्स्ट बोल रहा था तो मैं सारे नेक्स्ट कर लिया। नेक्स्ट करने के बाद में लास्ट में इसमें अलाउ टू परमिशन मांग लिया कि कैमरे की QR कोड स्कैन करो, उसके लिए परमिशन मांग रहा था। तो अब QR कोड मेरे को दिखा नहीं यहाँ पे, मतलब मैं आसपास ढूंढ रहा था भी QR कोड कहाँ पे है। ये एथर ग्रिप का जहाँ लिख रखा है यहाँ पे शायद अंदर इनबिल्ट होगा, लेकिन यहाँ को मतलब शो नहीं कर रहा था मेरे को। तो मैंने देखा कहाँ पे मतलब ये चार्जिंग वगैरह शो कर रहा है। तो मैं बैठा था तो मैंने कहा चलो ये भी देख लेते हैं कि भाई अगर अभी तो फ्री है, अगर फ्री नहीं होगा तब कैसे चार्ज होगा, कितना क्या चार्जेस वगैरह लगेंगे। तो मैंने ढूंढा तो यहाँ पे मेरे को पीछे की तरफ QR कोड मिला, लेकिन उस पर ये नोट दिखा दिया कि भाई यह नहीं है। इसके अलावा फिर मैंने और ढूंढा तो मेरे को कहीं दिखा नहीं स्कैनर वगैरह। तो ये थोड़ा मेरे को लगा नेगेटिव पॉइंट स्कैनर वगैरह होना चाहिए। तो ये एथर ऐप के बारे में जानकारी थी। इसके बाद में मेरे सेकंड चार्जर गया था तो मेरे को ये दिखा था, उसका मैंने ये स्क्रीनशॉट लगा कर आप देख सकते हो। यहाँ पे मेरे को ये साइड में स्कैनर दिखा था दूसरी तरफ, यहाँ भी स्कैन किया था लेकिन कुछ हुआ नहीं था। इसके अलावा मैं बताऊँ आपको भी तो मेरे को गाड़ी को चार्ज लगाए हुए करीबन जो मिनट हुए हैं वो करीबन 17 मिनट हो गए हैं। और अभी जो टाइम हो रहा है वो 11 बज गई है। और जो चार्जिंग टाइम है गाड़ी के अंदर 54 मिनट का दिखा रहा है ये चार्जिंग टाइम। और बैटरी मेरी 30% चार्ज हो गई है। और टोटल जो रेंज दिखा रहा है मेरे को 39 किलोमीटर दिखा रहा है। यहाँ पे ये मैंने इसको चार्ज लगा रखा है। और स्क्रीन में आप देख सकते हो रोक के जो मैंने अभी डाटा बोला है वो डाटा एकदम एक्यूरेट है। और उसके बाद में थोड़ी देर बाद में वापस आया मैं कि गाड़ी कितनी चार्ज हो गई है। तो मैंने आकर देखा तो बैटरी 60% चार्ज हो गई थी और 62 किलोमीटर की मेरे को रेंज दिखा था। टाइम जो हुआ था वो 11:17 टाइम हो गया था। फास्ट चार्जिंग शो कर रहा था इसके अंदर। तो मैंने इसको टैप करके देखा भी कितनी देर में ये चार्ज होती है और कितना टाइम मतलब दिखाती है ये। तो मेरे को 35 मिनट के बाद दिखा दी कि फुल चार्ज हो जाएगा ये। तो ये 60% दिखा रहा है। अभी मैंने इसको टैप करके बार बार रखा तो ये 1 मिनट मतलब एक सवा मिनट में ये 1% चार्ज हो जाती है। ये मैंने मतलब नोट किया इस ड्यूरेशन के अंदर। अगर ऑल ओवर बात करूँ मैं
तो जो मेरे को यहाँ पे आए हुए भी करीबन 34 मिनट हो गए हैं, और 34% में जो मेरी बैटरी चार्ज हुई है वो 43% बैटरी चार्ज हो गई है मेरी। और जो इसके अंदर चार्जिंग टाइम दिखाता है वो थोड़ा लेस दिन हो जाता है, जैसे मोबाइल में दिखाता है ना, ज़्यादा टाइम दिखाता है, बाद में थोड़ा सा टाइम कम हो जाता है। तो वो भी मेरे साथ भी हुआ है। मतलब जैसे एक्चुअली टाइम मेरे को 34 मिनट हुआ है, और इसमें जो लेस दिन टाइम दिखा रहा है वो 41 मिनट लेस हो गया, मतलब 35 मिनट ही दिखा रहा है कि मतलब फुल चार्ज हो जाएगी आपकी। तो ये थोड़ा देखने को मिला। फिर मैंने यहाँ से अपनी व्हीकल ये बंद हो गया था, तो मैंने इसको यहाँ से निकाल दिया, निकाल के और फिर मैंने यहाँ पे जो फास्ट चार्जर था वहाँ पे वापस लगा दिया। मैंने कहा गाड़ी अपनी फुल चार्ज हो गई है, तो मैंने गाड़ी को देखा तो 80% ही चार्ज थी, तो मैंने कहा और लगा लेते हैं चार्ज, और होती कि नहीं होती है। तो मैंने वापस इसको निकाला और निकाल के गाड़ी के अंदर इंसर्ट किया। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे गाड़ी के अंदर लगाया, तो ये लगाने के बाद में लॉक हो जाता है। इसको वापस अपने जो की होती है उससे अनलॉक करना पड़ता है गाड़ी को, तब जाके निकलता है। ये अब मैंने लगा दिया है। तो देख सकते हो आप 81% मेरी बैटरी चार्ज हो गई है, लेकिन अब चार्ज नहीं हो रही, मतलब 80% ही चार्ज होती है आपकी फास्ट चार्जर से। और जो टाइम हो रहा है वो 11:42 हो रहा है, और इसमें 93 किलोमीटर की मेरी रेंज दिखा रही है। अगर मैं ऑल ओवर बात करूँ तो मेरी जो ये गाड़ी चार्ज हुई है, इसको चार्ज होने में 58 मिनट लगे हैं। मतलब ये जो पहले मेरी 17% थी, 17% से 83% हुई, मतलब 64% टोटल चार्ज हुई। उसमें मेरे को जो टाइम लगा वो 58 मिनट लगा, और रेंज जो मेरी बढ़ी है 74 किलोमीटर रेंज बढ़ गई है मेरी। तो आप देख सकते हो इसमें, मतलब स्क्रीन में दिखा रहा है। तो ये था मेरा फास्ट, मतलब जो पहली बार मैंने गाड़ी को फास्ट चार्जर से चार्ज किया उसका एक्सपीरियंस था ये, कि ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि भाई मैं 58 मिनट में अपनी गाड़ी, मतलब 64% आपकी बैटरी चार्ज हो गई। तो ये थोड़ा सही लगा मेरे को, मतलब 1 मिनट में 1% आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है करीबन। मतलब इसका ऑल ओवर एवरेज निकाला अपन। ये मैंने यहाँ से वापस सॉकेट को निकाला, और यहाँ पे जो एथर का जो ग्रिप चार्जर था वहाँ पे वापस लगा दिया इसको मैंने। तो यहाँ पे लगाने के बाद अब मैं यहाँ से आगे की तरफ जाऊँगा और देखूँगा अपन कितना क्या चल सके। 77 किलोमीटर 78 किलोमीटर चल चुका हूँ मैं। अब इसके बाद में मैं अजमेर पहुँचा था। अजमेर पहुँच के मैंने यहाँ पे ये जो एथर की वर्कशॉप है उसके बाहर गाड़ी को यहाँ से चार्ज लगाया। तो मैंने चार्ज लगाने का प्रयास किया यहाँ पे। यहाँ पे ये सॉकेट है, इस पर मैंने इसको यहाँ पे इंसर्ट किया वापस, जैसे अपन चार्ज लगाते हैं नॉर्मली। तो वहाँ पे मैंने इंसर्ट किया, और इसके बाद में मैंने इसकी डिस्प्ले पे देखा, तो डिस्प्ले पे ये कनेक्टिंग दिखा रहा है, लेकिन चार्ज नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये मतलब मेरी व्हीकल चार्ज नहीं हुई। टोटल मेरी गाड़ी 41% चार्ज थी मेरी। और अगर मैं टाइम की बात करूँ तो 1:39 हो रहे थे उस समय। फिर मैं वहाँ से चला गया। फिर 2 दिन बाद वापस आया मैं, तब मैंने ये जो दूसरा चार्जर था ये इसे मैंने मैप पे देख के चार्जिंग लिया था। तो ये मेरा 3rd चार्जिंग एक्सपीरियंस है। तीसरी बार मैंने गाड़ी को यहाँ पे भी चार्ज लगाया है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने गाड़ी को चार्ज लगाया तीसरी बार, अगर टाइम की बात करूँ तो ये सुबह के 10:56 हो रहे हैं, और जो मेरी बैटरी है वो 18% रह गई है करीबन, और 21 किलोमीटर की मेरे को रेंज दिखा रहा है। लेकिन ये देख सकते हो आप, इसमें कनेक्टिंग दिखा रहा है, लेकिन ये यहाँ पे चार्ज नहीं हो रहा है। यहाँ पे रिवोल्ट का शोरूम है, मैंने इनसे पूछा भी था, तो इन्होंने कहा कि कई बार सपोर्ट करता है, कई बार नहीं करता है। तो मेरा तरह ये भी नेगेटिव लगा। मैंने कहा यार 2 चार्जर अलग अलग चेंज करती, फिर भी गाड़ी चार्ज नहीं हो रही है। ये तो बड़ी समस्या है, क्योंकि मेरे को और भी सफ़र करना है। टोटल मैं अगर अभी बात करूँ तो मैं करीबन गाड़ी चला के 64-65 किलोमीटर में गाड़ी चला ली है, और उसके बाद मेरी बैटरी चार्ज नहीं। अभी मेरे को आगे और सफ़र करना है 100 किलोमीटर करीबन। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी चार्ज नहीं हुई। तो यहाँ से फिर मैंने सॉकेट को यहाँ से निकाल के और वापस लगा दिया, और सारे बटन भी दबा देखे मैंने कहा यहाँ से कोई बटन चालू करने का हो जिसके कारण नहीं हो रही हो। तो यहाँ पे नहीं हुई। तो फिर मैं यहाँ पे ऐप से देख के दूसरी जगह पे अच्छा, यहाँ पे मैं देख सकते हो आप 71 किलोमीटर गाड़ी चला ली थी मैंने, और 10:58 हो रहे थे सुबह के, और 37% टेम्परेचर दिखा था, 18% बैटरी रह गई थी मेरी, और 21% रेंज दिखा रहा था। तो यहाँ पे ये एथर का शोरूम है अजमेर में। यहाँ पे 2 चार्जर लग रखे थे, तो मैंने कहा यार यहाँ तो हो जाएगी, कम से कम 2 लग रखे हैं, दोनों में से एक तो सपोर्ट करेगा। तो मैंने सबसे पहले फास्ट वाले को लगाया यहाँ पे। पहले जो चार्जर लग रखा था स्टार्टिंग में, उसको निकाल के मैंने कहा इसके अंदर लगाते हैं, चार्ज होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पे लगाया। तो लगाने के बाद मैंने देखा ये कनेक्टिंग दिखा रहा है, लेकिन ये भी चार्ज नहीं हो रहा है। टाइम 10:58 हो गए हैं सुबह के, और फिर भी ये चार्ज नहीं हो रहा, 0 दिखा रहा है इसमें चार्जिंग टाइम, और रेंज भी 0 दिखा रहा है। तो ये चार्ज हो ही नहीं रहा, मतलब इसमें भी कनेक्टिंग दिखा रहा है लेकिन चार्ज नहीं हो रहा है। इसके अलावा बाद में मैंने सारे बटन वगैरह दबाए मोबाइल के कि ये चार्ज होता है कि नहीं होता है। तो ये जो आप देख सकते हो ये वाला स्टेशन है, और सारे बटन दबाए। उसके बाद में फिर सेकंड वाला चार्जर लगाया, तब मेरा चार्ज होने लगा। वो मैंने ऐप से लॉक किया था इसको, जैसे अपना मोबाइल ऐप से वोल्टा का जो ऐप आता है उससे लॉक किया था, तब जाके ये चार्ज होने लगा था। तो ये रिचार्ज हो रहा है। अगर मैं अभी बात करूँ तो सुबह के करीबन 11:06 हुए हैं,
और जो चार्जिंग टाइम दिखा रहा है मेरे को 1 घंटे 19 मिनट का दिखा रहा है। इसके अंदर 18% में बैटरी चार्ज है। 21 किलोमीटर की मेरे को रेंज दिखा रहा है इसके अंदर। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मतलब ये चार्ज होने लग गया था सेकंड वाला चार्जर से, एक बार बंद हुआ था फिर चार्ज होने लग गया था। तो ये लगा कि मेरे को जैसे अपने ऐप से लॉक करते हैं तब गाड़ी मतलब चार्ज होती है। उसके अलावा मतलब जैसे कई बार अपने गाड़ी सही से लॉक, वैसे लॉक मैंने करी थी यहाँ से इसको डिस्प्ले से, लेकिन सही से लॉक नहीं होती इसलिए शायद चार्ज नहीं होता। मैं यहाँ पे 1-2 मिनट खड़ा भी रहा, मैंने कहा खड़ा अपन देख लेते हैं। तो इसमें टाइम थोड़ा कम हो गया था, जैसे 1 घंटे पहले 19 मिनट दिखा रहा था, फिर 1 घंटे 13 मिनट हो गया था इसके अंदर, आप देख सकते हो। और जो टाइम है वो करीबन 11:07 हो गया। 1% बैटरी मेरी चार्ज हो गई है, जो पहले 18% थी 19% हो गई है। तो मैं खड़ा रहा, मैंने कहा वापस बंद नहीं हो जाए कहीं है। तो मैंने इसको बार बार टच करके देखा कि हाँ ये चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये चार्ज हो रहा था कंटिन्यू। तो फिर मैं अंदर चला गया यहाँ पे एथर का जो शोरूम है उसके अंदर। फिर थोड़ी देर बाद वापस से देखा मैंने कि गाड़ी कितनी क्या चार्ज हुई है अपनी। तो दूसरी बार मैंने आके देखा तो यहाँ पे 47% मेरी गाड़ी चार्ज हो गई थी। और टाइम जो हो रहा था सुबह का 11:29 हो रहे थे। और जो मेरी बैटरी चार्ज हुई पहले 18% थी, अब 47% हो गई, 29% बैटरी चार्ज हो गई थी। रेंज की बात करूँ तो 48% दिखाने लग गया था मेरे को। ये जो स्क्रीनशॉट लगा रखा है मैंने, ये थोड़ी देर बाद के अंदर शोरूम में बैठा था तब का स्क्रीनशॉट है। तब मेरी 49% हो गई थी। एथर के शोरूम के बाहर खड़ा था मैं। और इसके अलावा फिर मैं थोड़ी देर बाद में आया तो ये टाइम करीबन 11:48 हो गया था। अगर मैं बैटरी की बात करूँ, बैटरी 63% चार्ज हो गई थी। और इसमें मेरे को टाइम बढ़ गया था, 1 घंटा 20 मिनट दिखा रहा था टाइम, जो कि मेरे को थोड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा। और 69 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा था इसके अंदर, फास्ट चार्जिंग शो कर रहा था, लेकिन टाइम ज़्यादा बढ़ गया था। उसके थोड़ी देर बाद वापस मैंने आके देखा तो ये 64% 1% हो गया था, बढ़ गया था। लेकिन मैंने कहा चार्जर हटा के वापस लगा के देखा, मैंने कहा यार कहीं गलती से मतलब कोई दिक्कत तो नहीं हो गई हो। फिर वापस मैंने लगा के देखा तो ये अब मेरी गाड़ी फुल चार्ज हो गई थी, 80% करीबन हो गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ से चार्जिंग हटा दिया था। तो मैं अगर आपको ओल और बताऊँ तो मेरे को 80% चार्ज करने में यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगा, 1 घंटा 26 मिनट लग गया मेरे को। और जो मेरी बैटरी 18% थी, 18% से 80% हुई, मतलब 62% करीबन बैटरी मैंने चार्ज की यहाँ पे। तो ये मतलब थर्ड जो मेरा जो 4th चार्जिंग एक्सपीरियंस था वो रहा मेरा। और 89 किलोमीटर की मेरे को रेंज दिखा रही थी। यहाँ से मैंने गाड़ी वगैरह ऑन की और ऑन करके अगर मैं आपको दिखाऊँ तो जो अभी टाइम हो रहा है वो 12:34 हो गया है। और यहाँ से मैं अभी आगे की तरफ जाऊँगा। और 92 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। मेरी बैटरी 61% चार्ज है, एक 81% चार्ज है, दूसरी 80% चार्ज है। और तारीख बताऊँ तो मैं आज जो तारीख हुई 8 तारीख हो गई करीबन, मोटर ऑन है, ये 8 तारीख का वीडियो है। और यहाँ से फिर मैं निकल गया, मतलब यहाँ से जो मैं गाड़ी स्टार्ट करके आगे की तरफ किशनगढ़ की तरफ जाऊँगा, वहाँ जाके मैं गाड़ी चार्ज करूँगा। ये टेम्परेचर आप देख सकते हो, 45 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है। ये गाड़ी धूप में खड़ी थी इसलिए ज़्यादा टेम्परेचर दिखा रहा है, बाकी टेम्परेचर नॉर्मली यहाँ अभी जो हो रहा है वो 42 डिग्री करीबन हो रहा है। और इसमें ये 45 डिग्री दिखा रहा है। तो यहाँ से मैं अभी निकल रहा हूँ किशनगढ़ की तरफ। और वहाँ जाके अपन जो 5वां स्टेशन है वहाँ जाके चार्ज करेंगे। तो ये 5वें स्टेशन में पहुँचा हूँ, 107 किलोमीटर गाड़ी चला ली मैंने। और अगर समय की बात करूँ मैं तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 1:38 करीबन टाइम हो रहा है। और बैटरी जो मेरी 41% चार्ज है। तो यहाँ गाड़ी को अपन पहले लॉक करते हैं, लॉक करके फिर अपन इसको फास्ट चार्जर से चार्ज लगा रहे हैं। ये सबसे फास्ट में जो मैंने चार्ज किया था वही स्टेशन है, वहीं पे पहुँचा हूँ मैं चार्ज लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको गाड़ी को लॉक कर दिया पहले। लॉक करने के बाद में यहाँ पे फास्ट चार्जिंग से मैंने इसको गाड़ी को, ये देख सकते हो फास्ट चार्जर मेरे हाथ में है। और इसको मैंने यहाँ पे प्लग इन कर दिया है। प्लग इन करने के बाद में ये कनेक्टिंग हो गया। कनेक्टिंग होने के बाद में ये चार्जिंग दिखाने लग गया है। तो ये यहाँ पे जो कनेक्टिंग हो गया है, कनेक्टिंग होने के बाद थोड़ा सा टाइम लेता है, टाइम लेने के बाद में हल्का सा मतलब आधा मिनट लेता है। उसके बाद में ये क्या है, यहाँ पे ये 4 घंटे और 34 मिनट का टाइम दिखा रहा है दोस्तों। और 47 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है। टाइम की बात करूँ मैं तो जो भी समय हो रहा है वो 1:39 हो रहा है। और 47 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है मेरे को इसमें। और जो मेरी बैटरी है 41% चार्ज है। ये 4 घंटे, इसके बाद थोड़ी देर बाद में मैंने अंदर जाके देखा, मतलब अंदर बैठा था तब देखा, जिसका स्क्रीनशॉट है। 3 घंटे 3 मिनट दिखा रहा, 63% बैटरी चार्ज हो गई थी मेरी। और उसके अलावा फिर मैंने बाहर आके देखा, मैंने कहा यार देख लेते हैं गाड़ी में क्या समस्या हुई है। स्लो चार्ज भी हो रहा है करीबन मेरे को, अगर मैं बात बताऊँ तो 1 घंटा 58 मिनट करीबन हो गए थे मेरे को बैठे हुए। और बैटरी जो चार्ज हुई थी मात्र 29% चार्ज हुई थी, मतलब 70 किलोमीटर ये चार्ज होकर दिखा रही है। तो ये मेरे को काफ़ी नेगेटिव पॉइंट लगा। मतलब अब 29% चार्ज होने में भी जो बैटरी टाइम ले रही, करीबन 2 घंटे का टाइम ले लिया बैटरी ने। तो ये यहाँ पे काफ़ी स्लो चार्ज हो रहा था। जो फास्ट चार्जर का मेरा 5वां एक्सपीरियंस था बहुत ही बुरा रहा। मैंने कहा यार ये तो मतलब, फिर मैंने इसको चार्जर को निकाल के और वापस लगाया। मैंने कहा कहीं चार्जर की वजह से दिक्कत नहीं हो रही, कहीं मतलब कनेक्ट ढंग से नहीं हो रखा, उसकी वजह से शायद ये टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं दिखा रहा है। तो मैंने जैसे ही वापस लगाया इसको तो ये वापस कनेक्ट दिखा रहा है। कनेक्ट दिखाने के बाद अभी चार्जिंग शो करेगा। ये अभी 3:38 हो रहे हैं, मतलब 2 मिनट करीबन
लगा मेरे को वापस लगाने में इसको। तो मैंने वापस लगा के देखा तो टाइम ये अभी 71% बैटरी चार्ज हो गई है, 1% बैटरी मेरी चार्ज हो गई है इसमें, और 81 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है। इसमें भी टाइम वही दिखा रहा है 1 घंटे, पहले 42 मिनट दिखा रहा था, अब 1 घंटे 46 मिनट दिखा रहा है। 48 मिनट का 46 मिनट हो गया, अब अभी से 48 दिखाने लग गया। तो ये यहाँ पे मतलब कोई इशू लगा मेरे को, यहाँ पे मतलब मेरे को दिक्कत आ रही है ये चार्जिंग करने में। यहाँ पे ये फास्ट चार्जर है जहाँ से मैंने चार्ज लगाया, तो यहाँ पे मतलब समस्या थी ये मतलब फास्ट चार्जिंग की। और फिर मेरा मतलब काफ़ी देर बैठने के बाद में करीबन 2 घंटे 32 मिनट में मेरी गाड़ी जो है करीबन 39% चार्ज हुई, जो कि मेरे को काफ़ी नेगेटिव पॉइंट लगा इसका। फिर ये 80% हो गई थी, इससे ज़्यादा चार्ज होती नहीं। तो यहाँ से पहले इसको हैंडल को मैंने यहाँ से खोला, स्विच दबा के इसको लॉक को खोलना पड़ता है। ये लॉक खुला है, जैसे गाड़ी का हैंडल लॉक करते हैं वैसे ये लॉक हो जाता है। तो इसको ये लॉक से मैंने निकाल लिया और निकाल के इतर के यहाँ पे वापस लगा दिया। तो ये जो 5वां एक्सपीरियंस था बहुत बुरा था दोस्तों, मतलब मेरे को 39% गाड़ी चार्ज करने में करीबन 2.5 घंटे करीबन लग गया। तो ये था दोस्तों ऑल ओवर जो 5 स्टेशन थे, वहाँ पे मैंने अलग अलग स्टेशनों पे गाड़ी चार्ज करी, उसमें मेरे को कैसा एक्सपीरियंस रहा उसका वीडियो। अब 79% मेरी बैटरी चार्ज है और 44 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है। धूप में अपन गाड़ी खड़ी रहती है, इसमें सेंसर लगा रहता है तो टेम्परेचर ज़्यादा दिखा देता है। और समय हो रहा 4:43 और 8 तारीख का वीडियो है ये। और टोटल अगर मैं बात बताऊँ तो 107 किलोमीटर में चल चुका हूँ। और अभी मेरे को मतलब आगे और चलना है, गाड़ी चलाते हुए मेरे 2 घंटे 44 मिनट तकरीबन हो गया है। तो ये तो दोस्तों अलग अलग चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज करने का, किसी पे जल्दी चार्ज हुई, किसी पे टाइम ज़्यादा लगा। तो ये थोड़ा मतलब कहीं एक्सपीरियंस अच्छा रहा, कहीं बुरा रहा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।